आज का दिन ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है मानवता के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी पन्ने की। आज हम सब मिलकर याद कर रहे हैं उस महान आत्मा को, श्री गुरु तेग बहादुर जी को, उनके शहीदी दिवस पर। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं उनके जीवन को और उस एक बलिदान के पीछे छिपे गहरे संदेश को। एक ऐसा बलिदान जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये जो शब्द है ना, वो गुरु जिन्होंने धर्म, मानवता और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। असल में ये गुरु तेग बहादुर जी के पूरे जीवन का निचोड़ है। उनका बलिदान, जानते हैं, वो सिर्फ इतिहास की कोई एक घटना बनकर नहीं रह गया, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा अमर संदेश बन गया जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे गुरु तेग बहादुर? हाँ, हम सब जानते हैं कि वो सिखों के 9वें गुरु थे, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व और उनकी जो विरासत है वो इस एक पहचान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। सोचिए, गुरु तेग बहादुर जी का व्यक्तित्व कितना कमाल का था। वो एक ही इंसान में सब कुछ थे। एक तरफ वो एक महान संत थे जो हमेशा गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनकी कही बातें, जिनकी वाणी आज भी लोगों को रास्ता दिखाती है। और साथ ही वो एक ऐसे निडर योद्धा थे जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुके। और यही जो संगम था ना उनके अंदर, इन सारे गुणों का, यही बात उन्हें सबसे अलग, असाधारण बनाती थी। उनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 को छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर। और कहते हैं कि त्याग, वीरता और करुणा, ये गुण उनमें बचपन से ही कूट-कूट कर भरे थे। ये सिर्फ सीखी हुई बातें नहीं थी, बल्कि उनके स्वभाव का, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा थे। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जब उन्होंने इतिहास के शायद सबसे मुश्किल वक्त में आज़ादी और विश्वास की रक्षा के लिए एक ऐसा मजबूत कदम उठाया जिसे आज भी याद किया जाता है। तो बात है 17वीं सदी की। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और ये एक ऐसा दौर था जब जबरदस्ती धर्म बदलवाने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोगों में एक डर था, एक निराशा थी। खास तौर पर कश्मीरी पंडित, जो अपनी संस्कृति और अपनी आस्था के लिए जाने जाते थे, वो इस अत्याचार का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे थे। हालत ऐसी हो गई थी कि उनके लिए अपनी पहचान को बचा पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अब ऐसे में सोचिए, इतने मुश्किल समय में वो अपनी फरियाद लेकर आखिर जाते तो किसके पास जाते? जब हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था, हर तरफ से सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी, तब उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई और वो नाम था 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी का। और फिर हुआ ये कि कश्मीरी पंडितों का एक दल अपनी पूरी पीड़ा लेकर गुरुजी के पास आनंदपुर साहिब पहुंचा। गुरुजी ने बड़े ध्यान से उनकी सारी बात सुनी। कहते हैं उस वक्त उनके बेटे बालक गोविंद राय ने उनसे कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में धर्म की रक्षा के लिए आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। बस ये सुनते ही गुरुजी ने एक पल भी नहीं सोचा और इतिहास का वो फैसला ले लिया। उन्होंने कहा, जाओ औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम सब भी कर लेंगे। अगर धर्म को बचाना है तो उसके लिए मेरा सिरा हाजिर है। और बस यहीं से उनकी उस यात्रा की शुरुआत हो गई जिसका अंत शहादत पर होना था। एक ऐसा बलिदान जो किसी एक मजहब या एक समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए था। वो तारीख थी नवंबर 1675 और जगह थी दिल्ली का चांदनी चौक। यहीं पर, ठीक इसी जगह पर, मानवता के इतिहास का वो पन्ना लिखा गया जिसने सारी दुनिया को ये दिखा दिया कि अपने विश्वास और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान कैसे दिया जाता है। ये जगह आज भी उनके उस महान बलिदान की गवाह है। और जानते हैं, यही वो बात है जो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को दुनिया के इतिहास में सबसे अलग बनाती है। उन्होंने अपनी जान सिक्खी के लिए नहीं दी, बल्कि कश्मीरी पंडितों के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दी। सोचिए, ये किसी और की आस्था, किसी और के विश्वास की आज़ादी के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं था, बल्कि सबके लिए था, कि हर इंसान को अपने तरीके से अपने ईश्वर को मानने का पूरा हक है। शहादत से पहले उन पर बहुत जुल्म किए गए। उन्हें तोड़ने के लिए उनके सामने ही उनके सबसे करीबी साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। मकसद साफ था कि गुरुजी का हौसला टूट जाए, लेकिन वो हिमालय की तरह डटे रहे। उनके चेहरे पर डर का एक निशान तक नहीं था और उनकी शहादत ने जालिम हुकूमत को एक साफ संदेश दे दिया कि तुम शरीर को तो खत्म कर सकते हो,
लेकिन किसी के सिद्धांतों को, इंसानियत की उस भावना को कभी नहीं मार सकते। तो उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनका जो संदेश था, उनकी जो विरासत थी, वो आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमें हमेशा हिम्मत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं, वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। उन्होंने हमें क्या सिखाया? यही कि असली धर्म सिर्फ अपनी आस्था को मानना नहीं है, बल्कि दूसरों की आस्था का सम्मान करना भी है। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि असली हिम्मत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में है, असली सेवा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने में है, और असली सच्चाई हर हाल में अपने उसूलों पर टिके रहने में है। और उनकी शायद सबसे बड़ी सीख इन बहुत ही सरल से शब्दों में छिपी है। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। मतलब ना तो किसी को डराओ और ना ही किसी से डरो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में जीने का एक पूरा तरीका है, एक फलसफा है। ये हमें सिखाता है कि बिना डरे और प्यार के साथ कैसे जिया जाता है। तो आज उनके शहीदी दिवस पर जब हम सब उन्हें याद कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक शहीद को याद नहीं कर रहे हैं, हम नमन कर रहे हैं हिंद दी चादर को, यानी भारत की ढाल को। हम उस महान गुरु को सिर झुकाते हैं जिन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसानियत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। गुरु तेग बहादुर जी अमर रहें।